नमस्कार। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया से बातचीत की। इस दौरान राहुल गांधी ने कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते संकट और लॉकडाउन की वजह से आ रही मुश्किलों पर बातचीत की। कांग्रेस लगातार मोदी सरकार के फैसलों और नीति पर सवाल उठाती आई है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को लॉकडाउन खोलने की नीति जनता को बतानी चाहिए और मजदूरों के खाते में सीधे पैसा डालना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत में कोरोना की रफ्तार जून जुलाई के बाद भी तेज हो सकती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने कहा कि कांग्रेस में हमने सरकार को कुछ सुझाव देने का फैसला किया है। राहुल बोले कि अब वक्त आ गया है जब छोटे कारोबारियों के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया जाए और लॉकडाउन को खोलने की तैयारी की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि अब सरकार को बताना ही चाहिए कि क्या हो रहा है। जनता को ये बताना होगा कि आखिर लॉकडाउन कब खुलेगा। लोगों को ये बताना जरूरी है कि किस परिस्थिति में लॉकडाउन खोला जाएगा। लॉकडाउन के दौरान काफी कुछ बदल गया है। अभी ये महामारी काफी खतरनाक हो चली है। तो कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच आज कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत के दौरान और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ये क्रिटिसाइज करने का टाइम नहीं है और मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। जो जिस सिचुएशन में हम अब हैं उस सिचुएशन से हमें आगे बढ़ना है और निकलना प्रकार से। लॉकडाउन हुआ नहीं हुआ वो सब ठीक है, उसकी जगह है, वो हो गया है, वो पास्ट में है। मगर अब खोलने की स्ट्रेटेजी की जरूरत है। दो तीन इस पे मैं आपको न्यूआंस बता देता हूं। आप किसी भी बिजनेस वाले से पूछें तो वो आपको बताएंगे कि जो हमारी सप्लाई चेन है वो रेड येलो एंड ग्रीन, रेड ऑरेंज एंड ग्रीन सिस्टम के बीच में से निकलती है। तो रेड ऑरेंज एंड ग्रीन का जो हेल्थ केयर वाला सिस्टम है और इकोनॉमिक जो सप्लाई चेन है उसमें क्लैश है। तो उनका कहना है कि ये दोनों चीजों को रिजॉल्व करने की जरूरत है। हमने पहले भी कहा कि पैसे की जरूरत आज है। माइग्रेंट्स को पैसा आज देना है, सपोर्ट आज देना है। गरीब लोगों को आज पैसा देना है और जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज हैं उनको आज मदद करनी है, कल नहीं, परसों नहीं, आज। क्योंकि अगर हमने आज नहीं मदद की तो जो जॉब लॉसेस हो रही हैं वो सुनामी बन जाएंगी। तो उसको हमें उनको कॉन्फिडेंस देना है, उनको प्रोटेक्ट करना है। तो पहले सवाल का जवाब यह है कि एक स्ट्रेटेजी निकालनी है, तरीका निकालना है, रास्ता निकालना है और उसमें कांग्रेस पार्टी मदद करने के लिए तैयार है। क्योंकि हमारे भी स्टेट्स हैं, हमारे पास भी काफी लोग हैं जो इन चीजों को समझते हैं, इकोनॉमिक्स को समझते हैं। और स्पिरिट यही है प्रेस कॉन्फ्रेंस का। ये जो मेरे कॉन्वर्सेशंस हैं, देखिए नॉर्मली मैं काफी लोगों से बातचीत करता हूं नॉर्मल कोर्स में, और उनमें से काफी लोगों के जो कॉन्वर्सेशंस होते हैं काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। तो मैंने सोचा कि एक झलक मैं उन कॉन्वर्सेशंस को हिंदुस्तान की जनता को, लोगों को, बाकी लोगों को भी दिखा दूं। वही बेसिक आइडिया था कि जो जो एक्सपर्ट से बातचीत हो रही है, जो मुझे सीखने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है, मैं थोड़ा सा वो दूसरे लोगों को भी दिखा दूं। बाकी उसके पीछे कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। देर आर pushes and pulls with regards to the migrant labor. First broad thing that we are saying is take the idea of Nyay and start putting money directly into 50% of India's poor households. Just without thinking of it, just start doing that. It's not going to cost so much. 65,000 crores is what it's going to cost. And it will completely transform the way people are thinking about this current situation, their current situation. Because we have to understand, if you are on daily wages, you do not have choices. You simply do not have a choice. So we have to give them a choice. That's point number one. Point number two is the transfer of migrants. I am not an expert on this, so I'm not going to sit and opine what I think about trains. But what I do think
is that a conversation between states has to happen. And these decisions have to be made with empathy towards migrants, with thinking about their rights, so not crushing their rights, but they have to happen between states, and the center has to oversee them. तो राहुल गांधी ने आज कोरोना संकट को लेकर मीडिया से बातचीत की। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजीव, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है राहुल गांधी की तरफ से और इस दौरान उन्होंने सरकार को कई सुझाव दिए। जी बिल्कुल, बता दें जिस तरीके से देश के अंदर कोरोना जैसी महामारी चल रही है, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्थिति जो है भारत की वो भी काफी कमजोर हो चुकी है, क्योंकि लगभग 2 महीने से सारा व्यापार, सारा बिजनेस सब ठप पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये स्पष्ट कर दिया कि हाँ, वो भी थोड़ा सा फाइनेंस के बारे में काफी कुछ जानते हैं, जो उनकी फाइनेंस एक्सपर्ट से बात हुई है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, उनके भी कांग्रेस की जो स्टेट है उनके अंदर भी सुझाव देना चाहते हैं, और जहाँ तक कि केंद्र सरकार के सुझाव देना चाहते हैं कि फाइनेंशियल जो स्थिति है उसको मजबूत करने के लिए उनके पास भी कुछ सुझाव हैं जो केंद्र सरकार के लिए देना चाहते हैं, ताकि केंद्र सरकार और कांग्रेस दोनों मिलकर ही इसको उभार सके और कहीं ना कहीं जो कोरोना जैसी महामारी चल रही है उसको भी निपटा जा सके और ज्यादा की फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत किया जा सके। जी, पर अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है? देखिए अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, मगर हाँ ये जरूर है कि स्पष्ट जरूर होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से बीजेपी समझौता किस तरीके करेगी या फिर उनके जो सुझाव है वो किस तरीके से लेगी। मगर देखने वाली बात यह जिस तरीके से राहुल गांधी ने स्पष्ट किया है कि हाँ उनके पास सुझाव है और काफी जानकारी रखते हैं फाइनेंस के बारे में, ताकि आर्थिक स्थिति जो है भारत की वो से मजबूत हो सके। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि अगर भारत सरकार या केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार अगर उनके सुझावों को गौर करती है तो कहीं ना कहीं ये जरूर होगा, कुछ ना कुछ स्पष्ट रास्ता कोई निकल सकता है। मगर अभी देखने वाली बात यह है कि केंद्र सरकार अभी अपने रास्तों को अमल कर रही है, ताकि वो फाइनेंशियल स्थिति जो भारत की है उसको मजबूत कर सके। जी बिल्कुल राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस मसले पर चर्चा के लिए बीजेपी नेता अशोक सिंह जी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अशोक जी, राहुल गांधी की तरफ से लगातार संवाद स्थापित किया जा रहा है। आज उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की है, वीडियो कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने आर्थिक मुद्दे पर चर्चा की है और कई सुझाव भी प्रेस वार्ता के जरिए सरकार को दिए हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इन सुझावों पर कितना अमल किया जाएगा? देखिए, अगर विपक्ष के नेता हैं जी, और उनकी पार्टी ने कई दशक तक इस देश में शासन किया है, और अगर वो अपने पार्टी के अनुभव को अगर कुछ ऐसी बात कहते हैं तो निश्चित रूप से कोई भी सरकार हो, अगर कोई पॉजिटिव चीजें हैं तो उसको हम लोग लेते ही हैं। जी, लेकिन एक राय देनी चाहिए और पॉजिटिव राजनीति करना चाहिए, क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि सैकड़ों साल से कभी ऐसा एक कोई आपदा नहीं आया होगा जो पूरे विश्व के आर्थिक जो पहिया है उसको जाम कर दिया हो। और ये इस बार आया है तो इसकी गंभीरता को भी समझना चाहिए, और हल्की राजनीति न करने के साथ साथ एक गंभीर राजनीति और परिपक्व राजनीति का परिचय उनको देते रहना चाहिए। मेरा तो उनसे यही निवेदन है। अशोक जी, उन्होंने ये बात कही है कि अब ये समय है कि सरकार को आर्थिक मदद दे ही देनी चाहिए। उन्होंने ये मांग भी की है सरकार से कि अब राहत पैकेज का ऐलान सरकार की तरफ से किया जाना चाहिए। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपको भी ऐसा लगता है, क्या भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि अब उचित समय है कि राहत पैकेज का ऐलान किया जाए, आर्थिक मदद के लिए सरकार आगे बढ़े? देखिए, आपने देखा होगा, चाहे राहुल गांधी जी लेट कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने पहले इससे भारत की सरकार ने शुरू में ही राहत पैकेज दिया था, फिर दोबारा दिया, फिर स्टेटों को भी दिया है। और समय समय पे, क्योंकि देश किसी मोदी जी का या भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, देश 135 करोड़ लोगों का है, तो इसमें देश के प्रति जो भी अच्छा होगा वो सरकार कर ही रही है और करेगी भी। तो अगर कोई उसमें कोई बहुत अच्छी चीज हो, जैसे कोई नया तौर तरीका कोई इस प्रकार का जो अच्छा से चल सके देश के लिए और जो देश की सरकार को समझ में ना हो, ऐसा मुझे बताना चाहिए तो बताए। आर्थिक पैकेज तो या और भी कोई जो संसाधन है जो देश चलाने के लिए आवश्यक है वो तो वर्तमान सरकार कर ही रही है और करेगी भी। उन्होंने ये भी कहा है कि मजदूरों या प्रवासी श्रमिक जो हैं उनके अकाउंट में सीधे पैसे जाने चाहिए, जो कि अभी तक नहीं जा रहे हैं। देखिए, शायद आप लोगों को पता होगा कि 2014 से पहले पैसे कैसे जाते थे, वो आप लोग और हम सब लोगों को पता है।
जी। और इनके इनके भी पिताजी भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत सरकार आदरणीय राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं और चवन्नी रह जाती है, 75 गायब हो जाता है। इसीलिए 2004 के बाद जितनी भी सरकारी सब्सिडियां जाती थी, पैसे जाते हैं, वो चाहे जन धन योजना के अंतर्गत हो, चाहे वो मनरेगा के अंतर्गत हो, चाहे मजदूरों को देना हो, चाहे किसानों को। और जो हम लोगों ने जन धन योजना के तहत जो खाते खुलवाए हैं, उसके मार्फत हम लोग सीधे खाते में ही देते हैं, इसलिए बीच में कहीं नहीं जाता है। तो इसलिए राहुल गांधी जी को शायद मुझे लगता है कि एक बार होमवर्क कर लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि ये मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ सीधे ही जो लाभांवित है उसके ही खाते में जाएगी, बिचौलियों के खाते में नहीं जाएगा। ठीक है और सर। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। आप हमारे साथ जुड़े, आपने जो भी पक्ष रखा अपनी पार्टी का। फिलहाल हमारे साथ सुभाष चौधरी जी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं सुभाष जी। सर, आज राहुल गांधी की तरफ से प्रेस वार्ता की गई और इस प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कई सुझाव जो हैं वो सरकार को दिए हैं। देखिए, ये कोई पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस की तरफ से कोई सुझाव दिया गया हो। बात यहाँ पर यह है कि बीजेपी इन सुझावों पर अमल करती है या नहीं। हाँ, ये बात बिल्कुल आपकी आशंका बिल्कुल सही है और इसका आधार भी है कि जैसा आपने कहा कि कई बार उन्होंने सजेशंस दिए हैं और वो सजेशन बहुत पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव हैं और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को उस पर जरूर विचार करना चाहिए। जैसा कि आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने 4 प्रमुख मुद्दे उठाए हैं। जैसे पैकेज फॉर एमएसएमई उन्होंने बात की है कि अगर आप जॉब प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आपको पहले एमएसएमई को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर जॉब प्रोटेक्शन होगा। दूसरा उन्होंने ये बात कही है कि गेट मनी टू पुअर इंडियंस, यानी जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं उनके खाते में सीधा 7,500 रुपीज आप ऑलमोस्ट 50% जो इंडिया की पॉपुलेशन है उनको आप डायरेक्ट बेनिफिट दीजिए। और तीसरी बात उन्होंने की है, हैव अ स्ट्रेटेजी फॉर माइग्रेंट्स, जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, अलग अलग स्टेट्स में इंक्लूडिंग दिल्ली एनसीआर, उसके लिए अलग से आप एक पॉलिसी लाएं और कैसे वो अपने स्टेट में जाए और कैसे वहाँ उसका रिहेबिलिटेशन हो, इसको लेकर के उन्होंने एक बात रखी है। और अंतिम बात उनकी ये थी कि स्टार्ट प्रिपरेशन प्रॉपरली टू ओपन लॉकडाउन। ये बात भी बिल्कुल माकूल है कि अगर आप जैसे कि आपने देखा होगा पिछले दिनों का होम मिनिस्ट्री की ओर से लगातार जो गाइडलाइंस जारी होती है और हर दिन कुछ न कुछ फिर अमेंडमेंट्स होते हैं और कुछ नई चीजें सामने आती हैं। स्टेट्स को कंफ्यूजन होता है उनकी गाइडलाइंस को लेकर, तो उससे एक प्रकार का कंफ्यूजन है और जिससे बड़ी दिक्कत होती है स्टेट और सेंटर के बीच में कोऑर्डिनेट करने में। दूसरी बात, ऐसा लगता है कि लगातार पिछले 10-12 दिनों में होम मिनिस्ट्री ने जिस तरह की गाइडलाइंस दी है उससे ऐसा लगता है कि केंद्र ने अब सब कुछ धीरे धीरे स्टेट पर छोड़ना शुरू कर दिया है। ये ठीक स्ट्रेटजी नहीं है बिल्कुल, क्योंकि आपने देशव्यापी लॉकडाउन शुरू किया और उसके बाद अब आपने सीधा स्टेट की मर्जी पर छोड़ना शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि ये सही स्थिति नहीं है और जो राहुल गांधी ने आज मुद्दे उठाए हैं बहुत कंस्ट्रक्टिव हैं और इस पर जरूर गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए। लेकिन अंदरूनी बात यह है कि गवर्नमेंट भी कुछ न कुछ करना चाहती है, लेकिन अब इसका इसका उनकी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि आखिर वो क्यों हेजिटेट कर रही है। लगातार उनकी बैठकें चलती हैं, फाइनेंस मिनिस्टर के साथ बैठक हुई है, जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ प्राइम मिनिस्टर की बैठक हुई है। एमएसएमई में आपने देखा पिछले दिनों बहुत ओवरवेलिंग, उन्होंने जो कैबिनेट सेक्रेटरी कई सेक्रेटरीज बदले हैं। एमएसएमई में उन्होंने बहुत अपने खास एक ऑफिसर को सेक्रेटरी बनाया है। उसके बावजूद कुछ आउटपुट इफेक्टिव सामने नहीं आ रहा है, तो इससे एक आशंका का वातावरण है देश में। ये बात बिल्कुल सही है जी। लेकिन सुभाष जी, तमाम जो राय दी जाती है, जो भी सलाह मशवरा दिए जाते हैं, उसे सिर्फ विपक्षी राजनीति क्यों करार दिया जाता है? चाहे भारतीय जनता पार्टी को कितने भी सुझाव क्यों ना दिए गए हों, वो सोनिया गांधी ने दिए हों, वो राहुल गांधी ने दिए हों, हर बार उनका कोई ना कोई नेता सामने निकल कर आता है और यही डायलॉग देकर जाता है कि इन्हें होमवर्क करके आना चाहिए, ये विपक्षी राजनीति से ऊपर उठे। आखिर इस तरह का माहौल क्यों? क्यों ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस अगर कोई सुझाव दे रही है तो उससे सहमत भी होना चाहिए? क्या वो सही सुझाव नहीं देते? क्या इस तरह की मानसिकता अभी बैठी हुई है? ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, ये भारतीय राजनीति का एक नकारात्मक स्वरूप सामने आ रहा है। अगर पिछले वर्षों में आप 10 से 15 साल पीछे की आप अगर लोकसभा और राज्यसभा का इतिहास देखें या भारतीय राष्ट्रीय राजनीति का इतिहास देखें
तो विपक्ष के सुझाव को किस तरह से वेलकम किया जाता था। अगर आप अटल बिहारी वाजपेयी के काल को देखें और उस वक्त के कांग्रेस के साथ तालमेल देखें, किस तरह से सजेशन उनसे लिए जाते थे, किस तरह की बातें होती थी, कैसे इंपॉर्टेंट कमिटीज में उनको सामने रखा जाता था। तो आज जो राहुल गांधी ने बात कही है, बहुत माकूल बात उन्होंने कही है कि कांग्रेस पार्टी के पास भी बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिनका सुझाव जो मदद कर सकती है सरकार को इस परिस्थिति से बाहर निकलने में, तो हम उनको कोऑपरेट करना चाहते हैं। ये जो उन्होंने ऑफर किया है, आज मुझे लगता है उनकी शख्सियत इस मामले में बहुत ऊंचा, बहुत आगे निकल गई है और बहुत सही उन्होंने सजेशन किया है। बीजेपी को इसको रचनात्मक तरीके से लेना चाहिए और इसको नेगेटिव हमेशा कि अगर उन्होंने कुछ भी बोला, जैसे अब पिछले वर्षों में अगर आप देखें, कुछ भी अगर मोदी जी करेंगे तो कांग्रेस उसको क्रिटिसाइज करेगी और अब अगर राहुल जी कुछ भी कंस्ट्रक्टिव बातें कर रहे हैं तो बीजेपी उसको धकेलने की कोशिश करती है। इस तरह की संवादहीनता की स्थिति सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए जब तक जहां नेशनल इंटरेस्ट की बात है। सुभाष जी, मैं वापस लौटती हूँ आपके पास। फिलहाल हमारे साथ रत्नाकर सिंह जी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। रत्नाकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। धन्यवाद सर, आज राहुल गांधी की तरफ से कई सुझाव दिए गए हैं सरकार को। मेरा छोटा सा सवाल है, क्या उम्मीद है कि सरकार इन सुझावों पर ध्यान देगी? देखिए, राहुल गांधी जी द्वारा जो सुझाव दिया गया है वो अगर सरकार मानती है तो इसमें गरीब मजदूरों की भी भलाई होगी और उनको ज्यादा फायदा मिलेगा, ताकि अभी जो वो परेशानियां झेल रहे हैं वो सब उनको नहीं झेलनी पड़े। उन्होंने साथ में ये भी सुझाव दिया है कि उद्योग धंधों को किस तरह से स्टिमुलस पैकेज दिया जाए जिससे कि उद्योग धंधे भी जो 40-45 दिन से बंद पड़े हैं उनको भी एक बूस्ट मिले। तो मैं आपको कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिनके बारे में मैं आप बताना चाहूंगा जो राहुल गांधी जी ने सुझाव दिया है, जिसमें उन्होंने मुख्य बात ये कही है कि केंद्र सरकार जो है वो पावर को डिसेंट्रलाइज करे, मतलब कि आप राज्यों को ज्यादा पावर दें और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को ज्यादा पावर दें, ताकि सुधार के जो कार्यक्रम हैं, जो चीजें हैं, वो उनके द्वारा निर्णय लिया जा सके और उसका बेनिफिट जो है लोगों तक पहुंचा जा सके। सिर्फ पीएमओ ऑफिस से गाइडलाइन देना, ये चीजें जो है वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगी। पावर डिसेंट्रलाइज होगा, राज्यों को ज्यादा पावर मिलेगा या जिलों को ज्यादा पावर मिलेगा तो वो अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। उन्होंने दूसरा मुख्य चीज ये भी कहा है कि न्याय योजना जो है वो लागू करनी चाहिए, जिसमें हर जो गरीब आदमी है, जो 13 करोड़ जो गरीब हैं, उनको 7,500 रुपए उनके अकाउंट में डायरेक्टली जमा करना चाहिए। और उसमें मैं ये भी कहूंगा कि उन्होंने एक चीज बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया है, जिसमें उन्होंने पीएम केयर्स फंड जो है उसके ऑडिट के बारे में बोला है कि उसकी भी ऑडिट होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उसमें दान दिया है, तो वो पैसे का सदुपयोग हो रहा है, सही जगह जा रहा है, उसका भी ऑडिट होना चाहिए। और प्रवासी मजदूरों को, जैसा कि बहुत सारे न्यूज आ रहे हैं कि कहीं ट्रेन कैंसिल, कर्नाटका में ट्रेन कैंसिल कर दी गई है, कहीं पे बेचारे रेलवे ट्रैक पे मर रहे हैं। तो इस तरह से केंद्र सरकार को इन सब चीजों को संज्ञान लेके उनकी सुरक्षा, मेडिकल के बारे में फिलहाल अभी केंद्र सरकार को ध्यान देने की काफी ज्यादा जरूरत है। सर, हमारे पास समय की कमी है, इसलिए मैं आपको यहाँ रोक रही हूँ। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने आज प्रेस वार्ता की और इस प्रेस वार्ता में उन्होंने तमाम तरह के सुझाव सरकार को दिए हैं। अब खैर, ये तो देखने वाली बात होगी कि सरकार इन सुझावों पर कितना ध्यान देती है या हर बार की तरह इन सुझावों को भी सिर्फ नजरअंदाज कर दिया जाता है।